बाबा, बाबा बात क्या हो गई? अचानक से क्या हो गया है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं कि आपने मेरा पैर ठीक कर दिया। लेकिन क्षमा करें, मैं अब यहां ना तो रह सकता हूं और ना ही उस अमरपाल की छाया को अपने बेटे पर पड़ने दे सकता हूं। क्यों? अमरपाल जी तो पूरी निष्ठा के साथ कमल को सिखा रहे हैं। एक बार उसके स्वार्थ के कारण बहुत ज्यादा भुगत चुका हूं मैं। अब और नहीं साईं, उस स्वार्थी इंसान की ना तो अब निष्ठा चाहिए कमल को और ना ही शिक्षा। बाबा, अब आखिर बता कि उन्होंने बात क्या है? मैं चाहता था कि उसी दिन आपको सच्चाई बता दूं, लेकिन मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों को बार बार दोहराना नहीं चाहता था। लेकिन सच ये है कि उस अमरपाल के कारण मेरा ये पैर खराब हुआ था। मेरा पैर वैद्य जी! बहुत दर्द। अरे वैद्य जी कहाँ है? देवा के पैर पर दीवार गिर गई है, इलाज करना है। वैद्य जी तो नहीं है यहाँ, शायद कल तक आएंगे। साहूकार अमरपाल गोखले जी है ना, वो घोड़ा गाड़ी के कारखाने के मालिक। उन्होंने वैद्य जी को जबरदस्ती अपने घर पर रखा है और 2 दिन से वापस नहीं आने दे रहे हैं। और आसपास के सब गांव के वैद्य को उन्होंने अपने घर के पास बुला रखा है। लेकिन क्यों? उनकी बहू को बच्चा होने वाला है ना, इसलिए। पर प्रसूति तो दाइयां कराती है ना। वैद्य जी ने भी यही समझाया, लेकिन अमरपाल ने उनकी बात ही नहीं मानी और ले गए उन्हें। अब इतने बड़े आदमी अमरपाल जी उन्हें मना नहीं कर पाए ना वैद्य जी। हे भगवान, यहाँ दूर दूर तक कोई वैद्य नहीं। अगर सही समय पर देवा का इलाज नहीं हुआ ना, तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। हम लोग घंटों तक बैठे रहे वैद्य जी के इंतजार में। जब वैद्य जी आए तो उन्होंने कह दिया कि अब मेरा पैर ठीक नहीं हो सकता। अमरपाल की जिद की वजह से मैं अपाहिज हो गया। 18 साल तक मैंने दर दर की ठोकरें खाई, हर पल कोसा है उस आदमी को मैंने। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब उस आदमी का साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। देवा, तुम बेशक यहां से चले जाओ, लेकिन जाने से पहले क्या तुम मुझे एक सुझाव दे सकते हो? मैं? भला मैं आपको क्या सुझाव दे सकता हूं साईं? हरिओम। अच्छी तरह से साफ सफाई करना। अगर जरा सी भी धूल नजर आई तो याद रहे, काम से निकाल दूंगा तुम दोनों को मैं। सरकार, सरकार, माला ले आया। कैसी है? अरे वाह कितनी बढ़िया माला लेके आए तू। इधर आ, ये ले। बेवकूफ कहीं का, इतनी पतली माला कोई आरती पर भी नहीं चढ़ाता। सरकार, आप ही से सीखा है कि पैसे बचाने चाहिए, इसीलिए तो ये माला। पैसे बचाने नहीं हैं, आज पैसे लुटाने हैं। सरकार, कौन आने वाला है? शीघ्र पता चल जाएगा तुम लोगों को, लेकिन याद रखना आज कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आज जो मेहमान आने वाले हैं वो विशेष हैं। यदि मैंने उन्हें प्रसन्न कर दिया अपने आदर सत्कार से, तो मेरी कुछ समस्याएं कम हो जाएंगी। हरिओम। ये हरिया का घर है। पिछले साल हरिया के भाई ने यहां एक पौधा लगाया था।
उसने इसे पानी दिया, खाद दिया। धीरे धीरे पौधा बड़ा हो गया और फूल देने लगा। लेकिन एक बार हरिया और उसके भाई के बीच झगड़ा हो गया। इस वजह से उसका भाई अपने रिश्तेदार के यहां रहने चला गया। तब से पेड़ को ना खाद मिल रही है ना ही पानी, क्योंकि हरिया के पास समय ही नहीं रहता। इस वजह से नुकसान इस पौधे को हो रहा है और ये मुरझा रहा है। इस पौधे को मैं यूं मुरझाते हुए नहीं देखना चाहता। साईं, भला हरिया और उसके भाई के झगड़े के बीच बेचारा ये पौधा क्यों फंसा है? ये क्यों सूख है? मैं तो कहता हूं आप उसके भाई को कह दीजिए कि वो पौधे के बारे में सोचे, हरिया के नहीं, वरना इस पौधे का नुकसान हो जाएगा। बेचारा पौधा मुरझा जाएगा। देवा, क्या तुम भी हरिया की तरह वही गलती नहीं कर रहे हो? तुम्हारी नाराजगी तो अमरपाल जी से है, तो ऐसे में तुम्हारा बेटा क्यों फंसे? इसको भी तो अमरपाल जी पोषित कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, हरिया के भाई की तरह। और तुम हो कि हरिया की तरह अमरपाल जी को अपने बेटे से दूर कर रहे हो। देवा, कितना कुछ सिखाया है उन्होंने तुम्हारे बेटे को। ऐसे गुरु, ऐसे प्रशिक्षक आसानी से नहीं मिलते हैं देवा, खासकर घोड़ा गाड़ी बनाने के लिए। देवा, अपने क्रोध में तुम कमल की शिक्षा में बाधा मत बनो। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, अमरपाल जी की गलती भी मानता हूं, लेकिन समय के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है। आज के अमरपाल जी स्वार्थी नहीं है। वो तो अपना सारा ज्ञान कमल को मुफ्त में बांट रहे हैं। देवा, एक बार अमरपाल जी की गलती से तुम्हारे 18 साल बर्बाद हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि आज तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे बेटे के भविष्य के 18 साल बर्बाद कर दे। लेकिन साईं, मैं जानता हूं देवा, बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे मन में, लेकिन अपने क्रोध को नियंत्रित करो। पहले कमल की शिक्षा पूरी होने दो। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे सिर्फ 2 दिन देना देवा। क्या बात है दादाजी, जब से मंदिर से आए हैं बहुत परेशान लग रहे हैं। पता नहीं बेटा, लेकिन आज मन बहुत अशांत है, जैसे कुछ बुरा होने का अंदेशा हो। अमरपाल जी, आपका शिष्य आ गया। बेटा, प्रणाम साईं। साईं, आपकी कृपा से अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। आपके चमत्कार ने मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दी है। मेरे चमत्कार से नहीं, ये तो तुम्हारी नेकी के कारण हुआ है। जब दूसरों के दुख को हम अपना समझते हैं, तब ईश्वर हमारा दुख जरूर दूर कर देता है। अच्छा साईं, अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। चलो बेटा। दादाजी रुकिए। साई, वो जो 11 मोदक थे उसे बेचकर ये 1 रुपया कमाया मैंने।
अब बस 1 और रुपया लाना है, वो भी मैं जल्द से जल्द ले आऊंगा। सुभाष, तुम्हारे सामने चुनौतियों का सागर है, पर मुझे तुम पर विश्वास है। 1 रुपए का इंतजार रहेगा मुझे। साईं, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़े, मैं तैयार हूं। सुभाष, आज जाना जरूरी है क्या? क्या हुआ दादाजी? आज न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। एक दिन नहीं जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अमरपाल जी, चुनौतियों से हम भाग नहीं सकते। आज नहीं तो कल सुभाष को पैसे कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन साईं, मेरी वजह से मेरा पोता परेशान हो रहा है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपका मोह है अमरपाल जी। चुनौतियों के डर से आप इसे हमेशा अपने पास तो नहीं रख सकते ना। हमारा फर्ज है अपने बच्चों को चुनौतियों का सामना करना सिखाएं। अधिक मोह इंसान को कमजोर बना देता है, खासकर जब उसके मोह में सामने वाले को उसका भय नजर आए। लोग उतना ही अच्छा जो सामने वाले को हौसला दे। सुभाष सक्षम है। जिस तरह इसने 4 रुपए पाए हैं, अगला 1 रुपया भी ले ही आएगा। अच्छा साईं, मैं चलता हूं। सुभाष बेटा, ये पकड़ना। मेरे पिताजी ने एक बहुत खास दिन मुझे ये दिया था और आज मैं तुझे दे रहा हूं। पापा ने हमेशा मेरी रक्षा की है और आज से तेरी भी रक्षा करेंगे। खुश रहो बेटा। कौन है ये? और साथ में इतने सारे पुलिस, लगता है कोई बड़ा आदमी है। श्रीकांत काका। सुभाष, क्या बात है? मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूँ जिसके बदले मुझे 1 रुपया मिल जाए। अगर आपकी पाठशाला में कोई काम हो तो बता देना। सुभाष, सरकारी पाठशाला है, मैं किसी को ऐसे तो काम पे रख नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे कागजी कार्रवाई में दिखाना होगा कि मुझे क्यों जरूरत है किसी को काम में रखने की। लेकिन हाँ, 2 दिन के बाद परीक्षा है और तुम तो पढ़े लिखे हो, तो क्यों ना गणित का उत्तर जांचने में तो मेरी मदद करो। पाठशाला से जुड़े अधिकारियों को मैं ये बता तो सकता ही हूँ कि उत्तर जांचने के लिए मुझे एक और शिक्षक की आवश्यकता है, और उसके लिए मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा। अच्छा है, लेकिन 2 दिन बाद? ये तो बहुत देर हो जाएगी काका, माफ कीजिए। बैठिए। साईं, आप इसे भय कहें या मोह, पर आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। राम जी भला करेंगे अमरपाल जी, लेकिन अभी आपको किसी और बारे में सोचना होगा। जो घोड़ा गाड़ी आप कमल को बनाना सिखा रहे हैं, वो आपको 2 दिन में पूरी करनी होगी, क्योंकि कोई आने वाला है वो घोड़ा गाड़ी लेने।
परसों सामान बेचने नगर जाना है, तब तक तो कोई काम नहीं। लेकिन तुम्हें 1 रुपए ही चाहिए ना, तो मुझसे ले लो, बाद में लौटा देना। नहीं दादा, जो 4 रुपए मैंने अब तक कमाए उनमें कहीं ना कहीं मेरी मेहनत या मेरे अच्छे कर्म हैं। तो इतना तो मैं समझ गया हूँ कि वो आखिरी रुपया भी मुझे मेहनत करके कमाना पड़ेगा। चलता हूँ। सुनिए, ये कौन है? ये नासिक के रेवेन्यू ऑफिसर शिरडी आए किसी काम से। इतने बड़े आदमी हैं मेरे बाबा की तरह, सरकारी अफसर। बाबा कहते हैं कि सरकारी अफसर का फर्ज होता है जनता की मदद करना, इसलिए मुझे भी इनसे ही बात करनी चाहिए। और अगर मैं इन्हें बताऊंगा कि मेरे बाबा कौन है तो ये जरूर काम देंगे मुझे। सुनिए, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने मना किया है, किसी को भी पास मत आने देना। अजीब आदमी है, भला किसी से मिलने में भी आपत्ति कर सकता है कोई? कितनी जोर जोर से भौंक रहा है कुत्ता, कहीं ये तो मुझे काटने वाला नहीं है। अगले 2 दिन तुम पर बहुत भारी हैं। मृत्यु योग बन रहा है। मृत्यु योग? तो फिर क्या करूं गुरुजी? मुझे कल शिरडी जाना है। वहां के मुखिया कुलकर्णी सरकार के हिसाब में गड़बड़ी मिली है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। मैंने आज तक जो कुछ भी कहा हमेशा सच हुआ है, इसका सच होना भी तय है। इसीलिए तो गुरुजी आज तक मैंने कोई कार्य आपसे पूछे बिना नहीं किया है, लेकिन इस बार जाना जरूरी है। आपके पास कोई तरीका होगा? केवल एक ही विकल्प है, अपनी सुरक्षा का अचूक प्रबंध करके ही जाओ। सचेत रहो, क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता है। कोई पशु हो या कोई अनजान व्यक्ति, किसी अनजान आदमी को अपने पास भी मत आने देना। और सुबह हर रोज नहाकर सबसे पहले मंदिर जाना, उसके पश्चात ही कोई आहार ग्रहण करना। जी गुरुजी। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, मुझे मंदिर भी जाना है। आइए आइए ठाकुर साहब आइए। कुलकर्णी वाड़े में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अहो भाग्य हमारे, आप हमारे घर पधारे। आपके स्वागत की सब तैयारी कर रखी है मैंने। हरिओम। इसकी क्या जरूरत थी सरकार? जरूरत कैसे नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है। हा? लेकिन आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आदेश दिया होता हम चले आते। रेवेन्यू कलेक्टर हूँ, मेरा काम है आकर तहकीकात करना। जब जब रेवेन्यू कम इकट्ठा होता है आकर इंस्पेक्शन करना पड़ता है। ये कैसे बात कर दिया आपने? सब लेखा जोखा बनाकर रखा है, एक चूक नहीं पकड़ पाएंगे हमारी ओर से आप। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ठाकुर साहब, कामकाज तो होता रहेगा, पहले आप सुकून से बैठिए, यहाँ कुछ खा पी लीजिए। हरिओम। बंदरों देख क्या रहे हो? खाने पीने का इंतजाम किया है, बोले क्या? जी सरकार। कुलकर्णी जी, मेरे गुरुजी ने कहा है बिना नहाए मंदिर में भगवान के दर्शन किए बिना कुछ खाना मत। तो इसमें परेशानी की क्या बात है ठाकुर साहेब? मेरे वाड़े के पीछे कुआं है, वही नहा धो लीजिए, वही पालकी भिजवा देता हूँ, उसमें बैठकर मंदिर चले जाइए भगवान के दर्शन के लिए। हरिओम। ठीक है। कमल, बैठक का आधार बन गया? अमरपाल के कारण मेरा ये पैर खराब हुआ था।
बैठक का आधार बन गया क्या कमल? अमरपाल की जिद की वजह से मैं अपाहिज हो गया। 18 साल तक मैंने दर दर की ठोकरें खाई। कमल, क्या बात है बेटा? आज मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे हो तुम। आज काम में मन भी नहीं लग रहा है तुम्हारा। ये लकड़ी छू के देखी मैंने, खुरदुरी है। गलती पे गलती कर रहे हो आज तुम। और साईं ने हमसे कहा है सिर्फ 2 दिन का समय है हमारे पास। मैंने तो बहुत छोटी गलती किया। कुछ लोग तो बड़ी बड़ी गलती करते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। ये क्या कह रहे हो तुम? किसकी बात कर रहे हो? बड़े गुस्से में लग रहे हो। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? कमल, ये लकड़ी तोड़ने में मेरी मदद करोगे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.